भक्तों को राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर पे अच्छे होंगे और राधा रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज मैं बहुत ही सुंदर सा प्रसंग लेकर आ गई हूँ। बस आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक सुने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन के कई प्रेरक प्रश्न हैं। गौतम बुद्ध की कहानी हमें सुखी और सफल जीवन देने के सूत्र बताती है। परेशानी से डरना नहीं, उसका सामना करना। गौतम बुद्ध कौशंबी नगर में रहते थे। वहाँ की रानी गौतम बुद्ध का अलग अलग तरीके से अपमान करती थी। रानी ने अपने कुछ लोग बुद्ध को अपमानित करने के लिए और उन्हें परेशान करने के लिए उनके पीछे लगा दिए। रानी के आदेश पे वहाँ सभी लोग बुद्ध का विरोध कर रहे थे, लेकिन बुद्ध ने किसी से कुछ नहीं कहा। उस समय बुद्ध के साथ उनका एक शिष्य भी था, उसका नाम था आनंद। आनंद ने बुद्ध से कहा, मैं लगातार देख रहा हूँ कि ये लोग जानबूझकर हमारा अपमान कर रहे हैं। जहाँ हमारा अपमान होता है ऐसी जगह हमें नहीं रुकना चाहिए। बुद्ध ने आनंद से पूछा, हम कहाँ जाएंगे? आनंद ने कहा, किसी और जगह चले जाएंगे जहाँ ऐसे लोग ना हो। बुद्ध बोला, अगर वहाँ भी ऐसी ही परेशानी बनी तो फिर कहाँ जाएंगे और हम कब तक भागते रहेंगे? अपमान भी एक समस्या है। हमें अहम धैर्य के साथ विनम्रता और शीतलता से ऐसे लोगों का सामना करना आना चाहिए। बुद्ध की ये सीख परेशानी हर जगह है। हमें परेशानी से बचकर नहीं भाग सकते, इसलिए समस्या चाहे कैसी भी हो हमें उसका सामना करना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको ये सीख अच्छी लगी। किसी व्यक्ति के लिए पहले से ही कोई राय ना बनाए। गौतम बुद्ध का एक खास शिष्य धर्मराय आश्रम में अपना काम करता और पूरा होने के बाद वह एकांत में चला जाता। वह किसी से ज़्यादा बातचीत भी नहीं करता। जब धर्मराय एकांत में ज़्यादा रहने लगा तो अन्य शिष्य को ऐसा लगा कि इसे घमंड हो गया है। शिष्य ने बुद्ध से धर्माराम की शिकायत करनी शुरू कर दी। एक दिन बुद्ध ने धर्माराम से सभी शिष्य के सामने पूछा, तुम ऐसा क्यों करते हो? धर्माराम बोला, आपने कहा है कि कुछ दिन मैं अपने यह संसार छोड़ दूं, तो मैं ये विचार किया है कि जब आप चले जाएंगे तो हमारे पास सीखने के लिए क्या ही रहेगा। इसलिए मैंने ये तय किया कि मैं एकांत और मौन को समझ लूं, ठीक से सीख लूं। ये दो काम आपके जीते जी मैं करना चाहता हूँ। बुद्ध ने अन्य शिष्य से कहा, तुम सभी ने देखा, कुछ और समझो। तुम्हारी आदत है कि तुम दूसरों की बुराई करते हो, इसीलिए तुम सभी ने अधर्म की अच्छी बात को भी गलत रूप ले लिया। बुद्ध की सीख है कि हमें किसी व्यक्ति को ठीक से जाने बिना उसके बारे में कोई राय नहीं बनानी। अगर कोई अच्छी बात सीखना चाहता है तो वो घमंड छोड़ दे। एक दिन बुद्ध ने शिष्य आनंद से पूछा, आप प्रवचन देते समय ऊंचे स्थान पर बैठते हैं और सुनने वाले नीचे स्थान पर बैठते हैं, ऐसा क्यों? बुद्ध ने आनंद से कहा, एक बात बताओ, क्या तुमने कभी किसी झरने से पानी पिया है? आनंद बोला, हाँ, मैंने झरने से पानी पिया है। बुद्ध ने पूछा, तुमने पानी कैसे पिया? आनंद ने कहा, झरना ऊपर से बह रहा था, मैं झरने के नीचे खड़ा हो गया और पानी पी लिया। बुद्ध बोले, अगर झरने से पानी पीना है तो नीचे ही खड़े होना पड़ेगा। तो जो सत्संग, कथा या प्रवचन होते हैं उसमें कहने वाला ऊपर बैठता है, उस कथा का संदेश ग्रहण करना तो सुनने वाले को नीचे ही बैठना होगा। नीचे बैठने से हमारा स्वभाव में विनम्रता आती है, हमें अच्छी बात का जीवन में उतारने की प्रेरणा मिलती है। ऐसा करने से हमारा घमंड दूर होता है। बुद्ध की ये सीख है, अगर कोई अच्छी बात सीखना चाहता है तो सबसे पहले
उसे अहंकार छोड़ देना चाहिए। इसके बाद विनम्रता और उसके साथ अच्छी बातों को जीवन में उतारना चाहिए।